वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य की महिमा। हिंदू शास्त्रों में सूर्य देव को सारे जगत का कर्ता धर्ता कहा गया है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो सूर्य को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। इसके साथ नवग्रह में भी सूर्य देव को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। तो आइए आज जाने सूर्य देव से संबंधित कुछ ऐसी बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। आइए जानते हैं कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों में से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। सूर्य की सुबह की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर की जाती है। माना जाता है कि सूर्य देव कलयुग के जीवित देवताओं में से एक हैं, जो हमारे सामने साक्षात हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। वैदिक युग से ही सूर्य उपासना का प्रमुख स्थान रहा है। ऋग्वेद में भी सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यदि सूर्य भगवान नहीं तो जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय वाङ्मय के सभी ग्रंथ सूर्य देव को आदि देव के रूप में स्वीकार करते हैं। पंच देवों में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा सूर्य की गणना की जाती है। भारत में सूर्य उपासना के लिए प्राचीन समय से ही मंदिरों की स्थापना होती रही है। अतः ये स्पष्ट है कि सूर्य उपासना का प्रचलन भी दीर्घकाल से हो रहा है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप माना जाता है।
इतना ही नहीं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। इसके साथ नवग्रह में भी सूर्य देव को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। तो आइए आज जाने सूर्य देव से संबंधित कुछ ऐसी बहुत ही दिलचस्प बात। भगवान सूर्य के 21 नामों का कुछ ऐसा चमत्कारी प्रभाव है। इनके 21 नामों का पाठ करने से मनुष्य को सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। यह नाम अतिशय पवित्र माने गए हैं। इन सूर्य नामों का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पाठ करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान सूर्य के नाम मनुष्य को यश, वैभव और संपन्नता दिलाते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के 21 नाम। प्रथम विकर्तन, दूसरा विवस्वान, तीसरा मार्तंड, चौथा भास्कर, 5 रवि, 6 लोक प्रकाशक, 7 श्रीमान, 8 लोक चक्षु, 9 गृहेश्वर, 10 लोक साक्षी, 11 त्रिलोकेश, 12 कर्ता, 13 हर्ता, 14 तमिस्त्रहा अंधकार को नष्ट करने वाले, 15 तपन, 16 तापन, 17 शुचि पवित्रतम, 18 सप्ताश्रवाहन, 19 भास्कर आदित्य और 21 सर्वदेव नमस्कृत। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुप्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम हो जाती है। सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्य रात्रि होता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। उनके साथ साथ चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी में 34,800,000 योजन चलता है। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है जिसके 12 अरे मास हैं, 6 नेम, 6 ऋतु और 3 चौमासे हैं। इस रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर तथा दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है तथा अरुण नाम के सारथी इसे चलाते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय करते हैं। सूर्य के रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे दुगना इसका ईशा दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है जिसमें पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और 6 ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षव स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद इसके घोड़े हैं, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तूप, अनुस्तूप और पंक्ति। इस रथ का
दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। इसके दोनों जुओं के परिमाण के तुल्य ही इसके युगाधो जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की अमरावती स्थित है। इस पर्वत के पश्चिम में वरुण की सुखा स्थित है। इस पर्वत के उत्तर में चंद्रमा की विभावरी स्थित है। इस पर्वत के दक्षिण में यम की संयमनी स्थित है। भगवान सूर्य के पूजन के लिए सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति का माना गया है। इस दिन गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर लाखों भक्त मेले में शामिल होते हैं। देश के अन्य तीर्थ स्थल जैसे काशी, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन की शिप्रा, लोहारगल आदि तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य देते हैं। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में है, प्रेम सहित धरि ध्यान। सूरज चालीसा कहूँ, द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतरयामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजै, माथे कनक मुकुट मणि साजै। कुंडल कलित कपोलन सोहै, सोलखि तेज तेज पति मोहै। श्वेत वर्ण षट दश है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लाख लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जगहित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दया निधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण में बरसैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि बारे जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। छठ ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतरयामी। करहूँ वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग परियागाश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान।
सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं सूर्यदेव की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी, स्वामी भूपीड़ाहारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।